एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। ऑप्शन है 6.023 गुणे 10^22, दूसरा 6.023 गुणे 10^23, तीसरा 6.023 गुणे 10^24, चौथा है 6.023 गुणे 10^25। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6.023 गुणे 10^23 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन है पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा, एम्पीयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की ही इकाई होती है, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई पूछे दूरी मापने तो फर्मी होती है। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर के होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका उत्तर सबको पता होना चाहिए, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, या तो होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसका सही उत्तर बात करें, सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, 0.2642। 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक फर्मी में कितने मीटर होता है। ऑप्शन है 10⁻12 मीटर, बी है 10⁻15 मीटर, सी 10⁻18 मीटर, डी 10⁻10 मीटर। इसको सब घात में है, यही समझिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10⁻15 मीटर होता है एक फर्मी में। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। ऑप्शन है रिचर्ड डे, वाल्टर, जॉन नेपियर, बार्डशॉ। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक, कूलम्ब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन, मेगाफोन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। इससे वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोफोन ये होता है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। ऑप्शन 10⁻10 मीटर, बी 10⁻8 मीटर, सी 10⁻8 सेमी, डी 10⁻10 सेमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। एंगस्ट्रॉम में हम तरंगदैर्घ्य की लंबाई मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। ऑप्शन है कक्षा की त्रिज्या पर, बी उपग्रह के द्रव्यमान पर, सी पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर, डी सूर्य से उसकी दूरी पर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, उसकी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है किसी उपग्रह का कक्षीय वेग। अगला प्रश्न देखते हैं, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, बी है दाब ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी कोई नहीं। ये कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन है 50% बढ़ेगा, बी 50% घटेगा, सी 125% बढ़ जाएगा, डी 125% घट जाएगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, 125% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन है सभी माध्यम में, बी है ठोस में, सी है द्रव में, डी है गैस में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सभी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। ऑप्शन है पानी में, लोहा में, हवा में, पारा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिबल और विकृत का अनुपात कहलाता है। ऑप्शन है प्रत्यास्थ गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्वाघूर्ण, प्लांक का नियतांक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं।
प्रतिबल और विकृति के अनुपात को। अगला प्रश्न देखते हैं। पनडुब्बी आधारित है। ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनडुब्बी, किसी पनडुब्बी जो होती है आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि ऑप्शन है समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी घनत्व से अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के पानी घनत्व नदी के पानी की घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, बी है 20 हर्ट्ज से अधिक, सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी है 20 हर्ट्ज से कम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति जो होती है अवश्रव्य तरंग कही जाती है, जिसे हम सुन नहीं सकते। जो मनुष्य होता है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है, और उसके ऊपर की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवृत्ति को भी मनुष्य नहीं सुन सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि तरंग का वेग ऑप्शन है आधा हो जाएगा, बी 2 गुना हो जाएगा, सी अपरिवर्तित हो रहेगा, डी 4 गुना हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगे हैं, ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी विद्युत चुम्बकीय, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन है आधी, 2 गुनी, तिगुनी, चौथाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उसकी आधी हो, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक और उल्टा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का, परावैगनी तरंग का, कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का विदृश्यक लेंस होता है। ऑप्शन है अवतल, बी उत्तल, सी उभय उत्तल, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। E = mc² को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने, एनरिको फर्मी ने। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन ने E = mc² का फार्मूला दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। ऑप्शन है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में, रेडियम में। इसका उत्तर आप कमेंट करके देंगे।